एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग दूसरी क्लास हिंदी का जो पार्ट है आपका बस के नीचे बाग, इसकी एक क्विज करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूं और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे। तो उम्मीद है वो वीडियो आप सबने देख ली होगी, पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वक्त है आपके एक टेस्ट लेने का छोटा सा कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है और आपको याद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा उससे कि कोई वीडियो अगर अगली बार आती है आपकी क्लास की तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाघ का बच्चा किस वाहन में चढ़ गया? बहुत आसान प्रश्न है, पाठ के नाम में ही इसका उत्तर है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रेन में चढ़ गया, बस में चढ़ गया या फिर कार में चढ़ गया। आप जानते हैं जंगल के पास में ही सड़क थी, वहाँ पर कोई वाहन खड़ा हुआ था, शायद वो खराब हो गया था, जो भी कारण रहा हो। तो बाघ का बच्चा घूमता हुआ जंगल से सड़क पर आ जाता है और वो उस वाहन में चढ़ जाता है। तो कौन सा वाहन था वो? क्या वो ट्रेन थी, क्या वो बस थी या फिर वो कोई कार थी? अपनी एक कॉपी ले लीजिए अपने साथ या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने आंसर लिख सकते हैं। आंसर 1 आपको अगर लगता है ए तो उसके सामने ए लिख लीजिए, आपको लगता है बी आंसर सही है तो उसके सामने आप बी लिख लीजिए, सी लगता है तो सी लिख लीजिए। फिर मैं आपको जब वीडियो के एंड होने वाली होगी तब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट का आंसर ए था, बी था या सी था, ताकि आप चेक कर सके कि आपका आंसर सही है या गलत। ओके, ये हिंट है क्वेश्चन के बाद, जो अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीज़ के आर पार देखा जा सकता है? आप जानते हैं बाघ जब चढ़ता है बस में तो उसे एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो उसको लगता है कि शायद ये दीवार है और उस दीवार के आर पार देखा जा सकता था। कारण क्या है आप जानते हैं, वो क्या चीज़ थी ये भी आप जानते होंगे, मैंने आपको पार्ट में बताया था जब आप इसकी वीडियो कराई थी रीडिंग की। तो बताइए कि इनमें से किस चीज़ के आर पार आप देख सकते हैं? ग्लास के, सेब के या फिर कागज़ के? ग्लास मतलब यहाँ पर कांच लिख लीजिए, ग्लास तो इंग्लिश का शब्द हो गया। कांच के, सेब के या फिर कागज़ के? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, इसके आर पार दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये एक तरीके से हिंट है आपके आंसर का। अगला प्रश्न है, ड्राइवर उठा और अपनी खाली जगह तरफ वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। तो किधर वाला दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर बाहर निकल गया था? आपके ऑप्शन है दाहिनी तरफ वाला, बाईं तरफ वाला या फिर सामने वाला। अगर बस में आप ज़रूर बैठे होंगे, आप जानते हैं कि किस तरफ ड्राइवर की जो सीट है वो होती है और उसके साइड में जस्ट दरवाज़ा होता है एक छोटा सा। तो अब देख लीजिए ड्राइवर की किस तरफ दरवाज़ा होता है, दाईं तरफ, बाईं तरफ या फिर सामने। अगर आपने पाठ पढ़ा तो आपको याद होगा ही, नहीं भी पढ़ा तो भी ये जनरल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर वैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोगों को भागते देखकर कौन घबरा गया? आपके विकल्प है ए छोटे बच्चे, बी बस ड्राइवर, सी छोटा बाघ। होता है ना, जितने आप जानवरों से डरते हैं वो भी आपसे उतना ही डरते हैं, उन्हें भी तो अपनी जान प्यारी होती है ना, जान का खतरा तो उन्हें भी होता है। तो जब लोग बाघ को देखकर डरकर भाग रहे थे तो फिर उनको देखकर कौन था जो घबरा गया था? छोटे बच्चे घबरा गए थे या फिर बस का ड्राइवर घबरा गया था या फिर बाघ घबरा गया था? ओके, पांचवा प्रश्न है, नीचे पहुंचकर बाघ का बच्चा कहां जाकर दुबक गया? आपके ऑप्शंस हैं, वो बस से नीचे उतरता है फिर कहीं जाके दुबक जाता है, मतलब चुपचाप बैठ जाता है। बस के नीचे, जंगल में जाकर दुबक गया या फिर बस के पहिए के पास जाकर दुबक गया? बस से नीचे पहुंचकर बाघ का बच्चा बहुत घबरा जाता है सब लोगों को भागते हुए देखकर, तो वो कहाँ जाकर दुबक जाता है? सॉरी, कार के नीचे, जंगल में या फिर बस के पहिए के पास? छठा प्रश्न है, जिन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अपारदर्शी, पारदर्शी या फिर पारभासी। ये तीनों शब्द नए हैं आपके लिए, आप उत्तर दीजिए। मैं इसी वीडियो में आपको इन तीनों शब्द से परिचय कराती हूँ आपका, कि ये हो सकता है आपने ना सुने हो। आप पहले आंसर करिए लेकिन।
चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। देखिए, जिन चीज़ों के आर पार बिल्कुल साफ माफ करना, साफ देखा जा सकता है उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी। जिन चीज़ों के आर पार, जैसे कि कांच है ना, जिन चीज़ों के आर पार बिल्कुल, जैसे या फिर पानी आप ले लीजिए, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, आप देख ही नहीं सकते, उन्हें कहते हैं अपारदर्शी। जैसे आपकी दीवारें हैं, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके आर पार आप साफ नहीं देख सकते लेकिन धुंधला धुंधला दिख सकता है। जैसे कोई पन्नी है, पॉलीथीन है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन हो सकता है थोड़ा साफ, थोड़ा सा आपको दिख जाए, पता लग जाए क्या चीज़ है, उन्हें कहते हैं पारभासी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अब आप याद रखेंगे। अगर आपने पहले उत्तर दे दिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया था तो अब आप ध्यान रखेंगे आगे से। देखिए, ये चीज़ें, इनकी बात हो रही है। ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिन्हें पारदर्शी कहते हैं, सबके आर पार आप देख सकते हैं। ये होते हैं ओपेक, इंग्लिश में ओपेक कहते हैं, जिनके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते। और ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, जिन्हें पारभासी कहते हैं, जिनके आर पार साफ नहीं दिखता बट कुछ कुछ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपके विकल्प है ए मोटा, बी ऊंट, सी वह। संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा दूसरी कक्षा का टॉपिक है आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। इंग्लिश में नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन भी है इनफैक्ट इंग्लिश में। तो चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, भय किसका पर्यायवाची शब्द है? भय का मतलब बताइए। पर्यायवाची मतलब अर्थ। भय का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? आपके विकल्प है ए डर, बी जंगल, सी आवाज। भय का अर्थ क्या है? डर, जंगल, आवाज। अगला प्रश्न है, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। जैसे लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है ना, दादा दादी। ओके, गाय बैल, सॉरी गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है। तो आप बताइए बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? लिंग अगर आपको बदलने के लिए कहा जाए, बाघनी, बाघिन या फिर बाघी। बाघ का सही स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बाघनी, बाघिन, बाघी। अगला प्रश्न है, बस कहाँ खड़ी थी? जंगल में, घर में या फिर सड़क पर? बस के नीचे बाघ पाठ का नाम है। तो जो बस है जिसके नीचे बाघ चला जाता है वो कहाँ पर खड़ी हुई थी? क्या वो जंगल में खड़ी हुई थी या फिर घर में खड़ी हुई थी, घर में आ गया था बाघ, या फिर सड़क पर खड़ी हुई थी? अगला प्रश्न है, सबसे अगली सीट पर कौन बैठा था? और इसमें आपके विकल्प है दो आदमी, दो लड़कियां, दो लड़के। सबसे पहले बाघ जब दाहिनी तरफ देखता है तो उसको वही दिखाई देते हैं दो, जो कि सबसे अगली सीट पर बैठे होते हैं। तो वो कौन थे? क्या वो दो आदमी थे जो सबसे आगे बैठे हुए थे, दो लड़कियां थी या फिर दो लड़के थे? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है। ओके, सॉरी। बाघ क्या देखकर घबरा गया? यहाँ पर आपके चार विकल्प है। ऑप्शन ए, लोगों को नाचते हुए देखकर वो घबरा गया, लोगों को भागते हुए देखकर घबरा गया, लोगों को हंसते हुए देखकर घबरा गया, या फिर डी, लोगों को रोते हुए देखकर घबरा गया। बाघ ने क्या देखा जिसके बाद वो घबरा जाता है और बस के नीचे जाकर दुबक जाता है पहिए के पास? उसने देखा कि लोग नाच रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग हंस रहे हैं या फिर लोग रो रहे हैं। ठीक है, उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, बस के अंदर से कैसी आवाज आ रही थी? आपके ऑप्शंस हैं ए घर घर, बी चर चर, सी पर पर या फिर डी टर टर। बस के अंदर से कैसी आवाज आ रही थी और क्यों आ रही थी ये मैं आपको बता चुकी हूँ जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हमने किए। क्योंकि ज़रूर बस खराब हो गई थी तो इंजन चालू नहीं हो रहा होगा, जब होता नहीं देखते ना, बार बार कोशिश करते हैं चलाने की, तो शायद इसलिए उससे आवाज़ आ रही थी। आवाज़ कैसी आ रही थी ये आप बताइए, घर घर ऐसी या फिर चर चर, पर या फिर टर टर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाघ ने बस में चढ़ने के लिए अपना क्या सीढ़ी पर रखा? आपके विकल्प है ए सिर सीढ़ी पर रखा चढ़ने के लिए, बी अगले पंजे सीढ़ी पर रखे, पिछले पंजे बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है अगले पंजे, और डी ऑप्शन में है पूरा शरीर ही उसने सीढ़ियों पर रख दिया था। बस में चढ़ने के लिए बाघ ने क्या सीढ़ी पर रखा? सिर,
पिछले पंजे, अगले पंजे, पूरा शरीर। और ये है आपका आखिरी प्रश्न, बाघ को देख बस में बैठे लोग किस तरफ भागे? आपके विकल्प है ए बस के आगे वाले दरवाजे की तरफ, बी बस के नीचे की तरफ, सी बस के पीछे वाले दरवाजे की तरफ, या फिर डी जंगल की तरफ। जब लोगों ने देखा कि बाघ आ गया है, वैसे वो बाघ का बच्चा ही था, तो सब डर गए, उनको लगा होगा शायद से हो सकता है बाघिन इसके पीछे आ रही हो। ओके, और वैसे भी बाघ के छोटा बच्चा भी खतरनाक हो सकता है। तो सब लोग भाग जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? आगे वाले दरवाजे की तरफ भागते हैं, नीचे की तरफ भागते हैं, पीछे वाले दरवाजे की तरफ, या फिर जंगल की तरफ। ठीक है, आपने उत्तर कर दिए होंगे सभी प्रश्नों के। अब मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। आप अपने आंसर्स जहाँ पर आपने लिखे हैं उस कॉपी को ओपन कर लीजिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरे प्रश्न का उत्तर है ए, तीसरे प्रश्न का उत्तर है ए, चौथे प्रश्न का उत्तर है सी, पांचवें का उत्तर है सी, छठे का उत्तर है ए, सातवें का उत्तर है बी, आठवें का उत्तर है ए, नौवें का उत्तर है बी, 10वें का उत्तर है सी, 11वें प्रश्न का उत्तर है बी, 12वें का है बी, 13वें का है ए, 14वें का है सी, 15वें का है ए। ठीक है ना? 15 में से आपके जितने भी नंबर आए हैं, उम्मीद है फुल मार्क्स आए होंगे आपके। कहानी आपको अच्छे से पता होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम, और क्लास तो सेकंड ही होगी सभी की, नाम के साथ अपने मार्क्स लिखेंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपका गलत है, देखिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पीछे जाके एक बार देख लेना कि इसका सही उत्तर क्या है। मान लीजिए 8वें का आपने बी लिखा है लेकिन आंसर ए है, तो फिर 8वां प्रश्न एक बार देख लेना बैक जाके क्या था और उसका सही उत्तर क्या है, ताकि यहाँ पर जो गलती की है आप वो एग्जाम में ना करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो का आप वेट करिएगा, जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ भी अपलोड कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।